इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। नाजरीन, खबर पीर पंचाल की है, जहां पर राजौरी जिला में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे के एक अफसर को अपने मातहत मुलाजिम के खिलाफ तौहीन अमेज तबसरा करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट राजौरी ने उस वक्त की है जब महकमा दही तरक्की की राजौरी ब्लॉक में सेक्रेटरी पंचायत के ओहदे के एक एहलकार ने एसीपी के खिलाफ रस्मी तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और इल्जाम लगाया कि उसने मजहबी बुनियादों पर तौहीन अमेज तबसरा किया है। जराये के मुताबिक वो अपने साथियों समेत एक होटल में खाना खा रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक खास मजहब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज अल्फाज इस्तेमाल किया और मामला यहां तक जा पहुंचा। और तहरीरी तौर पर जब शिकायत मौसूल हुई तो जिला मजिस्ट्रेट ने यह कदम उठाया, जिसके चलते असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे के एक अफसर को अपने मातहत मुलाजिम के खिलाफ तौहीन अमेज तबसरा करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई इम्तिहानात में सवालिया पर्चे सब इंस्पेक्टर इम्तिहानात के मुकाबले ज्यादा मुकामात पर लीक हुए हैं। इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जो लोग सब इंस्पेक्टर के पर्चे लीक करने में मुलविस पाए गए थे, एफएए और जेई के पेपर लीक करने में भी उन्हीं लोगों का नाम सामने आया है। मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक एसआई इम्तिहान में पेपर लीक होने से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाले अखनूर के उम्मीदवार थे और एफएए और जेई सिविल के इम्तिहानात में भी ऐसा ही हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। नाजरीन, ससुराल में खातून की पुरअसरार हालत में हुई मौत को लेकर लवाकिन ने हाजन में शदीद एहतजाज किया और इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। कश्मीर वादी की ये तस्वीरें हैं। बांडीपुरा जिला के हाजन के इलाके से ताल्लुक रखने वाली खातून, जिसकी श्रीनगर के एक इलाके में अपने ससुराल में पुरअसरार हालत में मौत हो गई थी, उनके अहले खाना ने एहतजाजी मुजाहरा किया और उसके ससुराल वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाया। उन्होंने पुलिस और मुतल्लिका हुकाम से मामले की मुकम्मल तहकीकात करने की अपील की है ताकि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। पुलिस ने बताया कि खातून की मौत की वजूहात जानने के लिए तकनीकी और साइंसी तौर पर तहकीकात की जा रही है, जबकि लाश की तिबी कानूनी कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, दुख भरी खबर, जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली एमबीबीएस कश्मीरी तलबा जो बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी, कॉलेज इमारत की तीसरी मंजिल से गिरकर लुक़्म अजल बन गई है। वाक़े के बाद कॉलेज में दीगर एमबीबीएस कश्मीरी तलबा तजब्जब का शिकार हो गए हैं। तालिब इल्मों को खुशबू की लाश जम्मू कश्मीर पहुंचाने में सख्त परेशानियां लाहक हो गई हैं और वो बांग्लादेश में लाश के साथ बैठे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो लाश को जम्मू कश्मीर पहुंचाने के लिए इंतजाम करें। आखिर में चलते चलते डालते हैं नजर खेल की दुनिया पर। एशिया कप 2022 सुपर 4 मरहले का तीसरा मैच मंगल के रोज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस हार के साथ टीम इंडिया एशिया कप से बाहर होने के दहाने पर है। शिकस्त के बाद रोहित का गुस्सा फूटा, शिकस्त की असली वजूहात बयां की और कहा कि शिकस्त से उनकी टीम को बेहतर सीखने में मदद मिलेगी। वहीं आज की बात की जाए तो पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से है। यह मैच भारतीय क्रिकेट शायकीन और भारतीय टीम के लिए बहुत ही खास है। अगर आज का मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो भारत एशिया कप के फाइनल से बाहर हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान की टीम कोई जादू करने में कामयाब होती है तो भारत के लिए फाइनल तक की रसाई का रास्ता खुल जाएगा। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब।